जय भीम दोस्तों। आज ही के दिन सम्राट अशोक इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए इस दिन को विजयादशमी के दिन से जाना जाता है। और इसी दिन को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी नागपुर में दीक्षा ली थी। तो आज विजयादशमी के दिन इस पर बात हम क्यों कर रहे हैं? जो धर्म परिवर्तन किया, सम्राट अशोक हो या हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, तो इनके धर्म परिवर्तन पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज ट्विटर पर हमारे देश के जाने माने पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल जी ने जो बातें लिखी है उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं के पोस्ट मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा है, हिंदू की जगह बौद्ध बनकर दलितों को क्या मिला? जो दलित हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन गए, उनकी शिक्षा, शहरीकरण, सेक्स रेशियो और काम करने वालों की संख्या न सिर्फ हिंदू दलितों से बल्कि तमाम हिंदुओं की तुलना में बेहतर हो गई। यह कोई हवाई बातें नहीं है। ये भारत सरकार का जो सेंसस होता है, जनगणना, उस जनगणना का डाटा उन्होंने शेयर करते हुए जो बातें कही है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा है, बौद्ध जिनमें ज़्यादातर धर्म परिवर्तन कर बौद्ध बने की साक्षरता 81% से ज़्यादा है। हिंदुओं की साक्षरता सिर्फ 73% है। उसमें भी अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सिर्फ 66% है। यानी बौद्ध परिवार अपने बच्चों और बच्चियों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस पर निवेश करते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्धों की साक्षरता 68.59% है। उत्तर प्रदेश का औसत साक्षरता दर 67.68% है। यूपी में दलितों की साक्षरता सिर्फ 60.88% है। यानी बौद्ध बनकर दलित न सिर्फ हिंदू दलितों से बल्कि बाकी हिंदुओं से भी आगे निकल गए। यही नहीं, महिला साक्षरता की बात करें तो बौद्ध महिलाओं की साक्षरता दर 74.04% है, जो भारतीय औसत 64.63 से बहुत ज़्यादा है। यानी बौद्ध परिवार लड़कियों को शिक्षा देने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। हिंदू महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 56% है। सिर्फ यूपी में बौद्ध महिलाओं की साक्षरता दर हिंदुओं से थोड़ी पीछे है। बौद्ध परिवार लड़कियों को जन्म लेने और जिंदा रहने का ज़्यादा मौका देते हैं। बौद्धों में प्रति 1000 पुरुषों पर 965 महिलाएं हैं। यही भारत का आंकड़ा 943 है। हिंदुओं का जेंडर रेशियो सिर्फ 939 है। बौद्ध अपना परिवार हिंदुओं की तुलना में छोटा रखते हैं। भारत में 43% बौद्ध शहरों में रहते हैं। भारतीय एवरेज, यानी पूरे भारत में अगर 100 लोग हैं तो भारतीय एवरेज 31% लोग शहरों में रहते हैं। महाराष्ट्र में तो हर दूसरा बौद्ध शहरों में रहता है, लेकिन जो बौद्ध गांवों में रह गए हैं उनकी बड़ी संख्या खेतीहर मजदूर के रूप में काम करती है। बौद्ध अपने आबादी के अनुपात में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले समुदायों में से है। उनका वर्क पार्टिसिपेशन रेटियो 43.15% है, जो न सिर्फ बाकी दलितों 40.87% से बल्कि राष्ट्रीय औसत 39.79% से भी ज़्यादा है। बौद्ध मेहनत कश है,
मांग कर नहीं खाते। मेरी व्याख्या यानी उन्होंने लिखा है कि मैं इसकी किस तरीके से व्याख्या करता हूँ। हिंदू दलित का मन मरा हुआ होता है, वह भाग्यवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, अपनी बदहाली को पूर्व जन्मों का फल मानकर संतोष कर लेता है। यह उसके बुरे हाल में होने की बड़ी वजह है। बौद्ध बनने से उनका मन आज़ाद हो जाता है और तरक्की करने की इच्छा जाग जाती है। तो इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म परिवर्तन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सम्राट अशोक जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उनके धर्म परिवर्तन के क्या मायने हैं और उनका कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, इस पर आज चर्चा हो रही है। तो भारत सरकार का ही सेंसस का डाटा है जो प्रोफेसर दिलीप मंडल जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।